हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स फील करने पड़ते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि अबाउज रूल, पाउलीज एंड हर्ट्ज रूल। अबाउज और पाउलीज हमने कंप्लीट करवाया है, ये है थर्ड रूल, पाउलीज रूल। ठीक है, तो ये पाउलीज रूल क्या है कि अगर आपके पास एक एटम है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है रूल कि उसके लिए इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर सेम होगा भी तो प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। देखो हम यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये एक एटम है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये अप हेडेड है, मतलब ये क्लॉकवाइज स्पिन है, +1/2 वैल्यू है इसकी, और ये डाउन हेडेड है, मतलब इसकी वैल्यू -1/2, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे स्पिन क्या है, डिफरेंट है, कभी भी इनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे मैंने दो एटम लिए, एटम नंबर 1, एटम एक एटम लिया और उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम ए है, एटम ए, यहाँ एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया एटम ए और उसके दो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2, और इसके लिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे अगर हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और स्पिन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की होगी +1/2 और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू होगी -1/2। मतलब ये जो प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक है उनका सेट सेम हो सकता है, लेकिन उनके स्पिन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमेशा डिफरेंट होगी, वो कभी भी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो यही बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम एक एटम लेते हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक सेम हो सकते हैं लेकिन स्पिन हमेशा अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 रूल्स कंप्लीट करवाए हैं, अबाउस, हर्ट्ज एंड पॉलीज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। अबाउस, ये अबाउस है रूल, उसके बाद पाउलीज एंड हर्ट्ज। क्या होता है, बहुत बार हम जब रूल्स देखते हैं और कोई रैंडमली में पूछ लेता है तो हमें क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट उसको और उसका स्टेटमेंट इसको। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, इसको सीक्वेंस में लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे AP को हम लिखेंगे आप, और हंस को हो बोलेंगे, आप हो। तो ये रहा सीक्वेंस, याद रखने की ट्रिक। अब देखते हैं अबाउस ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट फील किया जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, देन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, देन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक, अब इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, स्कूल में जब हम जाते हैं तो पहले एडमिशन हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड में होती है, ना कि 10th स्टैंडर्ड में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो या फिर स्टूडेंट हो, हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है लोअर टू हायर, या फिर हमें स्टेयर्स पे चढ़ना, क्लाइंब करना हो तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पाउलीज ने क्या बताया कि अगर आपके पास एक एटम है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम याद रख सकते हैं, मेरी फिंगरप्रिंट किसी और की फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करेंगी, मतलब ये फिंगरप्रिंट्स क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो हर एक जो एटम रहेगा उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या रहेगा, हमेशा डिफरेंट। हर्ट्ज रूल देखते हैं, हर्ट्ज ने क्या बताया था, पार्शलिटी नहीं करने का।
ठीक, मतलब या उन्होंने क्या बताया, कोई भी ऑर्बिटल लाइक P3 P4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली फील करना है, उसी के बाद पेयरिंग करनी है। मतलब हर एक ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद ही हम पेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिक देखी। अबाउस पाउलीज एंड हंट्स। आप हो पहले स्कूल में, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, बाद में 10th में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले लोअर स्टैंडर्ड में गए फिर हायर में। इलेक्ट्रॉन भी यही फॉलो करेगा, पहले लोअर में जाएगा फिर हायर में। पाउलीज ने क्या बताया, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर रहता है इलेक्ट्रॉन्स एटम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक, इसका मतलब फिंगरप्रिंट्स मेरी किसी और के साथ मैच नहीं करेंगी, तो ये यूनिक है। ठीक, हंट्स रूल क्या बताता है कि हमें पार्शलिटी नहीं करनी है, हर एक ऑर्बिटल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन फील करवाना है, फिर से ही पेयरिंग करवानी है। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 रूल्स कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।